हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निफ्टी का क्या लेवल बनेगा, गोल्ड का सपोर्ट क्या होगा, पे कमीशन, बजट सब क्लियर बताऊँगा। गोल्ड का लेवल भी बताऊँगा कि यहाँ तक गोल्ड गिर जाएगा। कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, नहीं मतलब है। जब गोल्ड या सिल्वर जब नीचे था ना, सब बोलता था कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आज दुनिया को लग रहा है हम लोग 300-300% को ऐसी हवा में उठा के रखे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बराबर और यही होता है जब हम बैठते नहीं हैं और जब बैठ जाते हैं ढंग से। तो एक्चुअली मैं बैठा था बजट के लिए, क्या है बजट में कौन चीज़ करेगा। तो जब बजट का देखा हिसाब किताब तब समझ में आ गया कि मार्केट का हिसाब किताब, फिर मार्केट का समझ में आया तो फिर गोल्ड का पकड़ में आ गया। हम बोले चलो अच्छा है, एक पंथ तीन कार। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, हर जगह आपको सीखने समझने के लिए बहुत कुछ रखेगा, बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बजट। बजट को आप कैसे देख रहे हैं, अच्छा खराब? मेरे से पर्सनल पूछिएगा, बजट बिल्कुल न्यूट्रल और कोई काम का नहीं होगा जो आपके बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो। आप बोलोगे सर ऐसे तो मत बोलो, एटलीस्ट होप तो रहने दो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो मत बोलो कि थोड़ा सा होप तो बने रहने दो कि हाँ भाई बजट में कुछ अच्छा आएगा, ये होगा, कम से कम इनकम टैक्स कुछ नहीं आने वाला है। आप बोलोगे सर आपका इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, समझे? फिर से वही बात, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप शुतुरमुर्ग बन जाइएगा कि हमारा आंख बंद है तो हमको भी कोई नहीं देख रहा, तो नहीं ना होगा। नहीं तो शुतुरमुर्ग को पकड़ना आसान नहीं है। भाई साहब उसकी टंगड़ी बड़ी मजबूत होती है, भागता बड़ा तेज है। बालू में जाके मूड़ी डाल देगा कि जा हम किसी दुश्मन को नहीं देख रहे, दुश्मन हमको नहीं देखेगा। ऐसे होता है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और उतने बड़े तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन इतना बुर्बक भी नहीं है कि टीवीएसएम फैमिली को अच्छे से संभाल के ना ले पाए, ना ले चले। इतने साहब बुर्बक भी ना है। नोट करिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सरकार जो फिजिकल जो रोड मैप है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो रोड मैप है, मतलब रोड मैप डेट टू जीडीपी। क्योंकि अब हमको बताना पड़ेगा तो हमको सब चीज आपको क्लियर बताना पड़ेगा, खोल के बताना पड़ेगा। ऐसी बोल के तो नहीं ना चल जाएंगे अपने आप को हम ज्ञानी समझ के, तो कौन फायदा। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो सरकार क्या अभी सोच रही है कि जो डेट टू जीडीपी है ना, इसको थोड़ा सा अलाइन कर ले। अलाइन कर रही है, अलाइन कर रही है। तो आप बोलोगे सर डेट टू जीडीपी, हाँ इसको ऐसे समझिए कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। समझे ना? जैसे अमेरिका का कहे बोलते हैं ससुरा उधार लेके जिंदगी जीता है, उधारे लेके खत्म हो जाता है। हमारे मतलब आपको भी याद होगा कि आपके भी जो पिछली पीढ़ी होगी या पूर्वज होंगे या आपके जो भी होंगे, वो एक बात सिखाए होंगे कि बेटा कर्ज मत लेना। समझे क्या सिखाए थे? कर्ज मत लेना। बहुत मुश्किल होता है कर्ज लेने से, अच्छा कि जितना चादर है उतने पैर फैलाइए। यही चीज हम लोग को सिखाया गया है। अगर हमारे बात में डाउट है तो बताइए। आपका बाबूजी बोले थे, बाबूजी इट मीन्स फादर, योर फादर आस्क, आप बोले थे कि जाके तुम कर्ज ले लेना बेटा, कर्ज लेके अय्यासी करके आ जाना, बोले हैं? उल्टा सुन लेंगे कि कर्ज लेके अय्यासी किया तो मार के आपका सर फोड़ देंगे। समझे? तो ये चीज है। फिर अभी हम लोग को मतलब समझाया जाने लगा गुड लोन बैड लोन, मतलब बाप दादा जो बोले वो सब गलत, अब उसको आप हमको सिखा रहे हैं गुड लोन बैड लोन। अभी क्या खेला है? गुड लोन और बैड लोन के चक्कर में ना जितना बच्चा लोग है ना माँ बाप से दूर हो गया है। तो आप बोलिएगा ई का चक्कर है सर, गुड लोन बैड लोन से माँ बाप कहाँ इसमें एंट्री हो गया? बताते हैं। नौकरी हुआ, 2 लाख रुपया तनख्वाह मिला, बड़े शहर में हवा लगा, तुरंत अब उसको पीजी में और क्या क्या होता है जी उस समय रहने में, हॉस्टल में मन नहीं लग रहा, प्राइवेसी चाहिए, कहे तो हम जॉब कर रहे हैं, है ना, तुरंत फ्लैट बुक कर लिए, तुरंत गाड़ी ले आए। अरे तो ई कौन देगा? खेत में तो नहीं ना देगा, खेत से तो उगा नहीं है, तो सरकार से लोन लिए, इसको बोला जाता है गुड लोन, है ना, कि नहीं एकदम आप अय्यासी करिए, बढ़िया से रहिए, बढ़िया से कंपनी में जाइए, अच्छा से रहिए, शादी ब्याह हो गया, बीबी वहीं हो गई, जो माँ बाप पैदा किया बस हो गया। गुड लोन बैड लोन माँ बाप से उसका बेटा को लेकर चला गया। अब बेटा कौन चीज करेगा? लोन चुकाएगा कि माँ बाप के पास जाएगा? आप ही बताइए साहब। बेटा क्या करेगा? नौकरी छोड़ दे, घरों कब्जा कर लेगा कोई, गाड़ियों छीन के लेके चल जाएगा। तो गुड लोन बैड लोन बराबर। तो गुड लोन बैड लोन क्या किया है कि भारत की जो सभ्यता है उसको खत्म करने में प्रमुख रोल। जो अब आप बोलोगे सर फैक्ट्री वाले भी तो, ओ भाई अंबानी बन जा, ले लेना।
खाने को खुद ही नहीं और बात चले ना। क्या एग्जाम्पल क्या दिया जाता है सर, फैक्ट्री लेके भी तो, अरे तेरा कौन फैक्ट्री है ससुरा, तुम कौन चीज का लोन लेगा, तुम जाए घर का लोन ले लेगा, गाड़ी का लोन ले लेगा, मोबाइल का लोन ले लेगा, पता ना और कौन कौन चीज का, फ्रिज का लोन ले लेगा, यही ना लोन लोगे तुम। गुड लोन और बैड लोन, गड़िया आने का मन करता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट टू जीडीपी आते नहीं तो बहक जाएंगे। तो समझ गए डेट टू जीडीपी क्या है, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया। इसी को रोकने के लिए सरकार इस बजट में भी करेगी, और इसके लिए वो मजबूर है, क्योंकि ये सरकार जो आई है ना, अब देखिए अभी सरकार को बुरा मत मानिएगा, जो सरकार के पक्ष में है वो भी बुरा मत मानिएगा, और जो सरकार के विपक्ष में है वो भी बुरा मत मानिएगा, नहीं वो खुश ज्यादा मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है जो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 24-25 में क्या था, 57.1%, ठीक है, और 25-26 में क्या था, तो इतना परसेंट तो कम हुआ। तो उसी तरह सरकार बोल रही है कि 2031 तक ये 50 का रेशियो लाना चाहते हैं। अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, किसी एंगल से खराब नहीं है। क्या लगता है आपको, खराब है क्या? तो ये चीज, एक सेकेंड, तो ये जो मतलब सरकार का जो सोच है, काफी सराहनीय सोच है, खराब नहीं है। क्या आपको क्या लगता है? तो अब आप बोलोगे हाँ सर, नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार का सोच खराब है? तो नहीं नहीं, ये तो होना ही चाहिए, तो होना चाहिए, तो उसी पे सरकार काम भी करेगी और 31 तक 50% भी लाएगी। आप बोलोगे सर आपने बोला कि बुरा मत मानिएगा, उसका नहीं पता है उसका ही बता देते हैं। देखिए हम लोग जो है ना, एक मतलब सच बोलने की कोशिश करते हैं, सच करवा होता है। अटल जी का सरकार 2004 में जब पेंशन बंद किया गया, उस समय पता है डेट टू जीडीपी रेशियो क्या था? तो आप बोलोगे क्या था सर? तो मतलब जीडीपी जो था ना, बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थी उस समय। जो डेट टू जीडीपी था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो था, वो तकरीबन 62.67% के आसपास का था। ये एक अनुमान से हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 2004 में ये 62.6%। तो आप बोलिएगा सर तो फिर 62 से फिर ये अभी 56 हुआ, 20 साल क्या हम लोग झक मारे? हाँ ये बात सही है, ये टॉपिक सही है। तो उसके बीच में आप कांग्रेस को दोष दीजिए, कांग्रेस बोलेगा कि बीजेपी, अभी आप है तो आप ही कहानी कर लिए, तो ये एक दूसरे पे चलेगा। तो कम तो हुआ है। और इसी में और जो एक डाटा आया है, जो जनरल मतलब सेंट्रल, मतलब एक है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, एक दूसरा जो था वो 84.9% का था। आप बोलिएगा अच्छा वो कौन सा था? वो जनरल गवर्नमेंट डेट था 2004 में, वो कितना था? 84.9%। इसमें क्या है कि केंद्र प्लस राज्य सरकार का जो कर्ज का जो था ना, वो लगभग 84.9 था, और ये भारत की जो अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन जीडीपी के मुकाबला सरकार के पास कर्ज का एक हिस्सा दर्शाता था। तो काफी डेट था, तो उसको कम करने के लिए अटल जी की सरकार ने काफी मास्टर स्टॉक खेला था, जिसका नाम उस समय पेंशन बंद कर दिया गया था और एनपीएस लाया गया था, नॉन पेंशन, समझ गया ना, नेशनल पेंशन स्कीम उस समय लाया गया था। तो अब देखिएगा गाड़ी कैसे कैसे घूमता है, और बोलते नहीं है समय का पहिया घूमता है, और उसके बाद आपको डाटा निकालना पड़ता है। समय का पहिया घूमता है, आपको क्या लेना है, आपको ठक से उसमें से उठाना पड़ता है, इस चीज को नोट करिएगा। तो यहां पर जब ये पहिया घूमा, अभी हम बजट से अलग हट चुके हैं, लेकिन मेरा पहिया घूमते घूमते कहां चला गया? 2004 में कि हाँ भाई सरकार ने ठीक किया। तो क्या किया सरकार ने? एनपीएस लाया। एनपीएस लाने से बेनिफिट क्या हुआ कि जो पेंशन देना पड़ता था, जो ओपीएस वाले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, तो इनको पेंशन देना नहीं पड़ेगा एनपीएस वाले को। क्यों? क्योंकि इनका जो 20 साल का पैसा जो भी जमा होगा, चाहे 20 साल या 60 साल जो भी है, ये पैसा जो भी जमा होगा वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और मार्केट से जो परसेंटेज मिलेगा उसका 7% ऐसे मिलेगा, समथिंग जो भी है ना। और जब देहांत हो जाएगा कार्मिक का, तो उसका जो पैसा है उसके फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। तो ये एनपीएस में आया कि 20 मान लीजिए हम लोग 20 में, हम लोग को तो अभी तक मिला नहीं है, जो भी है मान लीजिए 60 ईयर्स में जो रिटायर्ड हुआ है उनका मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये में 40 रुपये इंडिविजुअल को दे दिया जाएगा, 60 रुपया सरकार रख लेगा, और इस पे जो भी गवर्नमेंट का रेट चल रहा है 7.2 जो मार्केट का रेट चल रहा है, उस पर उसको पेंशन दे दिया जाएगा साल का, बराबर जो भी बने 11,000 12,000 वो दे दिया जाएगा। सरकार अपने ऊपर से बोझ टाल दिया प्राइवेट संस्थाओं पर, ठीक है। तो वहां सरकार ने स्टेप उठाया था, और उसको अभी तक ले रहे हैं। नहीं तो अभी वहां काफी बहुत बड़ा मात्रा में सरकार ने अपना डेट को कम किया, लाइबिलिटी को कम किया। तो अच्छा कदम है, मार्केट के हिसाब से अच्छा कदम है, बाकी इंडिविजुअल के हिसाब से खराब है, लेकिन ठीक है, हम लोग वो हम नहीं कह रहे, मतलब वो उस समय का सरकार ने वो फैसला लिया था। उसके 20 साल बाद अब 5 साल में बोला जा रहा है कि डेट को
5-6% कम कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है अगर सरकार कर पाती है तो सरकार का पूरा फोकस यहाँ रहेगा, पहला चीज। अब यहीं से गोल्ड का और निफ्टी का लेवल निकल के आया कि 2006 में जब सरकार ने एरियर दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो दबाव बना था। जब एरियर दिया था तो उस समय मार्केट जो है ना 2025 में, आपको मैं देखिए, अब हम लोग विषय से भटके नहीं है। कभी कल क्या होता है ना, भटकते भटकते मेन क्या है, जो अपने को चाहिए वो मिलना। बजट में ससुरा कौन चीज कर लेगा, है कौन चीज आपको बहुत बड़ा कद्दू दे देगा। जो देना था सरकार ने दे दिया है, तो आप बोलिएगा सर क्या मतलब, अरे सरकार अब कुछ नहीं दे पा सकता है, जीएसटी ऑलरेडी कम करिए दिया। बात समझ में आ रही है, जीएसटी ऑलरेडी कम कर, अब क्या दे देगा सरकार, कुछ ना देगा सरकार। तो आप बोलिएगा सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, अरे भाई मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, आप बात समझिए। सरकार अब आपको कुछ देने के पक्ष में नहीं है। एक मिनट, ये कब है भाई, अरे 2024, हम 2006 ढूंढ रहे हैं, 24 में आ रहा है। तो आप बोलिएगा क्यों सर, सरकार क्यों नहीं दे सकती है। देखो सरकार को आपको 8 पे कमीशन, कितना 8 ही होगा ना, 7th हुआ था ना, 16 में 7th हुआ था, हाँ 8 पे कमीशन में सरकार को एरियर देना है अपने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबको एरियर। और ये मोदी सरकार है कि ये लटका के नहीं रखती है। वो 2006 वाली बात अलग थी कि वो हम लोग को 8 में या 9 में जो भी जाके मिला था, बाकी ये सरकार लटका के नहीं रखती है, टकाटक हाथों हाथ काम कर देती है, तो अच्छी बात है। तो यहां देखिएगा 2006 में हम आ गए जब पे कमीशन लागू नहीं हुआ था, उस समय मार्केट गिरा था। कितना परसेंट गिरा था, तो उस समय इस जगह 13% के आसपास मार्केट गिरा था। उस समय बात होना शुरू हुआ था बाद में, तो फिर मार्केट में तेजी हुआ था, 13% के आसपास गिरा था। और उस समय गिरावट से लेके मार्केट जो अप, पिछला अप को काट के मार्केट ने तकरीबन 42% का तेजी दिखाया था। मतलब ऐसे तो है 41.59% का तेजी दिखाया था। आज के हिसाब से 41% का तेजी आप समझ रहे कहां चला जाएगा। तो पे कमीशन आया नहीं, हर चीज महंगा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर चीज आपने सुन लिया, ऑटो सेक्टर ने कह दिया कि हमारी गाड़ी महंगी होगी, बोल दिया, हर चीज महंगा होगा। ये चीज आप दिमाग से उतार दो कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होगी या ऐसा वैसा, आपको हम बताते हैं, उसके बाद आपको तर्कों के आधार पर बताएं। तो मैंने निफ्टी जो है 26,000 है, तो मैंने अभी कैलकुलेशन कर लिया है, पूरा कैलकुलेशन दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 26,000 मोटा मोटी पकड़ा है, तो चलो 25% का मान लो। तो निफ्टी का जो मेरा इस साल का जो निकल के आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं 32,222, यही है ना, हाँ मैंने इस पे लगा भी दिया है मोहर, एक मोटा सा डंडा लगा दिया है, ये देखिए 32,000, हाँ 32,222 बराबर है। मैंने ऊपर में डंडा भी लगा दिया है कि ना आना ही है। तो अभी आपको यहाँ पर सर आपको कैसे निकालना है, कैसे निकाले वैसे निकाले, आपका 10 क्वेश्चन होगा, बताता हूँ यार, बड़ा मत। तो सबसे पहले एक मोटा मोटी अनुमान ले लेता हूँ कि 2006 में यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एवरेज आप एक पकड़ लो, चाहे आप यही पकड़, जो पकड़ना पकड़ो, ठीक है। हम 4,000 पकड़ लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, हम 4,000 मोटा मोटी पकड़ते हैं। हालांकि उतना वो तो हाई था, तो हम हाई ही पकड़ लेते हैं, लो काहे पकड़े। तो 4,000 के हिसाब से निफ्टी का जो डाटा है वो आपको मैं बताता हूं कि निफ्टी 2006 में 4,000 मोटा मोटी पकड़िए, अरे कहाँ गया ससुरा, 2006 में 4,000 पकड़ लिए। गोल्ड कितना था, तो 8400। आप बोलिएगा ओके ठीक है सर, समझ में आ गया, 84 से मतलब 85 के बीच में था, ये अप्रोक्स में चल रहा है, लकीर का फकीर नहीं होना साहब। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक अंदाज से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फिर अब आ जाते हैं 2016 में, अब बोलोगे हाँ ये तो अच्छा है। तो उस समय निफ्टी क्या भाव में था 7 सीपीसी जो है निफ्टी का क्या भाव था, आप बोलोगे यार ये तो सर बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिए। तो निफ्टी 8,000 इतने के आसपास था, ठीक है, एक अप्रोक्स में बोल रहा हूँ 2016 में। और गोल्ड कितना था, इतना था। आप बोलोगे ओके ये तो तगड़ा है जी, हाँ। अब आ गया 2026, देखिए बजट पे बना रहे थे, बन कहीं और गया, तो कोई बात नहीं, आनंद लीजिए, मतलब पूरा होना चाहिए, बाकी तो चलते रहता है। तो आप क्या है 84 में भागा दे दीजिए 4,000 का, नहीं कितना परसेंट हुआ, 4,000 मतलब 4400 हुआ ना, तो 4,000 को 100, 4400 ना, 100, हाँ 11%, ठीक है, मतलब 111% अगर हम करते हैं तो तकरीबन उतना आ जाएगा, 111%, ठीक है। और ऐसे समझिए तो कितना गुना हुआ है, तो 2.4 है ना, 2.3 से मतलब कितना गुना हुआ, तो 4,000 का है तो दुगुना तो हो गया किया, प्लस ज़्यादा है ना,
तो आप उसको ऐसे 2.3 भी पकड़ सकते हैं। अगेन यहाँ पर ही देखिए कितना गुना हुआ, जैसे 8400 अब भागा 4 करिएगा तो 2.1 आता है, हिसाब से ऐसे आप लिख सकते हैं। 8400 भागा करिएगा 4 तो मतलब 4000, तो इतना 2.1 गुना होता है। चलो इतना हो गया। अब हम यहाँ पर ही 28600 डिवाइडेड बाई, मतलब ये गोल्ड का प्राइस था, ये गोल्ड का प्राइस है, ये निफ्टी 50 का प्राइस है, ये अप्रॉक्स है और ये ईयर है। तो यहाँ पर ही आप किए भागा 8185 से किए तो 3.49। तो आप बोलिएगा ओके, आपको यहाँ जंप दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ क्या जंप दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो 3.49 मतलब 3.5, 1.5% फालतू भाग गया है ना। तो यहाँ 3.5 में जो है वो आप कितना देखना चाह रहे हैं, तो 3.5 में प्लस 1.5% कर दीजिए, 5% हो जाएगा। 5% ये अप्रॉक्स। वर्तमान में 2026 में क्या है, मान लीजिए 26,000 है, अभी तो 25,000 कुछ आ गया, ठीक है, या 1,45,000 है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ कितना गुना हुआ, तो 1,45,000 डिवाइडेड बाई आपको 26,000, तो आपको यहाँ निकल के आ रहा है कि एक परसेंटेज क्या लिख दिया, आपको निकल के आ रहा है यहाँ पर ही कि 5.57। चलो ठीक है ना, इतना आ रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है इतना आ रहा है, तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ वो मैं बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं 2026 में और 2027 नहीं 27 नहीं 26 में ये अनसर्टेनिटी खत्म होगा, मैं निफ्टी 32,222 देखना चाह रहा हूँ, और इसी जगह गोल्ड जो है इसका जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1,17,000 का देखना चाह रहा हूँ। इस लेवल को आप इंपॉर्टेंट गोल्ड में सपोर्ट मान लो और ये निफ्टी का ऊपर का टारगेट मान लो। तो ये बजट का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे को ये निकल के आया, वो मैंने आपको समझ में आ गया, बतला दिया। अब आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो लंबा हो गया। आइए बजट पे। तो चलिए बजट पे हम क्या कर रहे थे, तो आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ गाड़ी घूम गए। भाई मैं नहीं घुमाया, वो एक्चुअली कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो सारा कुछ निकल के आ गया सामने, तो वही चीज़ है। तो सरकार बजट में आप टैक्स में कोई रिफॉर्म नहीं होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। हाँ बोलोगे अरे ऐसे, हाँ ऐसे सीधा, हाँ जीडीपी उसको घटाएगा वो तो अलग है। दूसरा जो आप जो सोच के कर रहे हो सर क्या ये मार्केट में जो कैपिटल गेन टैक्स फलाना ठिकाना ये सब कुछ चल रहा है, तो ये भाई कुछ कम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है ना नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सरकार का मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है, क्यों कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था, उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। सरकार अभी भी इस पे अड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग तो नहीं ना है किसान आंदोलन की तरह निकल जाए, उतना तो है ही नहीं है, उतना तो एकता है नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बोलेगा आपके तो कमाइए पे तो ले रहे हैं, और आज के टाइम में किसी को कमाई दिख जाए तब तो वो नागिन के टाइप में पीछे पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। तीसरा टैक्स का बता दिए, जीएसटी फीएसटी सब इसी में कवर हो गया। हाँ एक और आ गया आपका पर्सनल टैक्स, कुछ सुधार नहीं होगा, मतलब जो है जो कर दिया सरकार वो ऑलरेडी कर दिया है। अब 12 लाख से ज्यादा का मत सोचिए, कुछ भी हो रहा है ये अफवाह है, नहीं कर पाएगा। चौथा आप बोलोगे सर तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो, भाई पता है कि 6 पे कमीशन का एरियर देना पड़ा, इसका रीजन बता दे रहे हैं। रीजन क्या है कि 8 पे कमीशन जो भी है सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 पे कमीशन का जो है उसका सबसे पहले जो है ना एरियर, ठीक है, एरियर देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। साथ में पे में जो बढ़ोतरी होगा वो भी दबाव आएगा। लेकिन जो अटल जी 2004 में किए थे ना, उसी का एक पॉजिटिव संकेत है कि 20 साल के बाद आज ये सरकार ये कह पा रही है कि हम 4 साल में जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो ग्रोथ कम कर देंगे। वो अटल जी का देन है, क्योंकि लायबिलिटी बहुत कम हो गया है सरकार पर गवर्नमेंट सर्वेंट को लेकर, समझ गए। हाँ चलिए ठीक है। चौथा अब एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर में इंफ्रा में कैपेक्स वगैरह जो है ग्रोथ जो है वो इक्वल रखेगा, अलाइन में रखेंगे, कोई ज्यादा नहीं कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल मतलब जो चल रहा है। बहुत ज्यादा अभी कैपेक्स के लिए पैसा सरकार इसमें नहीं डालेगा। आप बोलेगा अरे माँ कसम नहीं डालोगे, हाँ नहीं डालेगा, सरकार डालवे नहीं करेगा, क्योंकि सरकार को तो अपना आगे का वो देख के करना है, कमाई होगा तो ठीक है। तो सरकार बहुत कुछ इंफ्रा में नहीं डालेगा, ये नोट रखिए। वही आपको 10 से जो भी है 11% का ग्रोथ है ना, उसी को फिक्स करके चलेगा, ज्यादा पैसा, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो इस बजट में तो आप बोलोगे सर तो इस बजट में होगा क्या सर इस बजट में होगा क्या, तो इस बजट में एक लाठी
सरकार दे सकती है। तो आप बोलोगे क्या लाठी सर, कि हो सकता है कि गोल्ड या कमोडिटी या सिल्वर इसके कुछ प्रॉफिट या उस पर कुछ टैक्स बढ़ाने का संकेत दे सकती है ना, बढ़ाया जा सकता है, ये चीज हो सकता है। अब क्या आएगा इसको लेके वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा मतलब होगा जिससे मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे तरफ से इस बार का बजट जो है 8 पे कमीशन को देखते हुए ज्यादा कहीं भी देने का चांस नहीं बन रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसका असर क्या होगा, क्या होगा, इसी चलेंगे, है ना, गिरते पड़ते चलेंगे। सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, काफी डिटेल से हो गया, और इस डिटेल में आपने देख लिया कि गोल्ड सिल्वर का सिल्वर का नहीं मैंने निकाला, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता। ये सब हमेशा ऐसे नहीं निकलता है, ये आदमी जब बैठता है, क्योंकि देखो सर इसका कोई पिछला कोई वो नहीं है, यहाँ आपको बस एक एनालिसिस करते हुए, जैसे नहीं लड्डू बनाता है आदमी, हलवाई लड्डू बनाता है, उसको ले लेता है, उसको गोल 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 करके बना देता है। अब आपको अचानक से बोल देंगे ना बनाओ, तो आप भी देख रहे हो, सब लोगे, फिर उसको धीरे 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 धीरे, हो सकता है लड्डू टूट जाए, हो सकता है थोड़ा देर करने के बाद हो जाए, लेकिन आपको बहुत स्टार्टिंग में मेहनत लगता है, क्योंकि काम नहीं है आपका ये। तो उसी तरह अचानक से किसी भी विषय पे डाटा निकालना काफी ज्यादा वो वाला काम हो जाता है। तो ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। तो मार्केट में क्या व्यू रहेगा, मार्केट में ऐसी व्यू रहेगा, बजट को लेकर कोई भी ज्यादा आप वैसा मत सोच के रखिए कि सरकार कुछ बहुत ज्यादा आपको फुलझड़ी पकड़ा देगा, कुछ नहीं देगा, है ना। जो है बस उसी को संभाल के चले। हाँ, बहुत हो सकता है कि एफआईएस की वापसी के लिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर दे, तो भाई उम्मीद है 99% है कि नहीं करेगा, फिर भी एक मन में आशा होता है ना, वही बात है। तो चलिए, बजट्स को लेके आपको क्लियर हो गया कि आपको गोल्ड का सपोर्ट कहाँ है। ये मैं आपको आप लोग पूछे थे कि सर गोल्ड का सपोर्ट कहाँ है, मैं बोला था 8 पे कमीशन आने दो फिर देखते हैं। जब 8 पे कमीशन पे आज हमने बजट से पहले देखा, तो उसको समझना शुरू किया, 2004 का 5 का बजट को देखा, जो 6 में आया था, 6 का बजट को देखा, फिर 16 का बजट को देखा, ये सब देख देख के थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते करते जो समझ में आया वो रख दिए। बाकी सर इस मार्केट में रहना है, बिल्कुल डिसिप्लिन से रखिए। ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए सर, है ना, और ये फ्री है, ठीक है फिलहाल। अच्छा, ये फेस पैक और शैम्पू जिसको मंगवाना है वो अपना ऑर्डर जरूर मुझे भेजें, 7501615679, ये मेरा है, मेरा नाम चंदन शर्मा है। तो आप इस पर आप जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप वगैरह जिनको भी फेस पैक का ये रेट है तो आपके सामने है। बहुत बढ़िया चीज़ है जी, लोगों आप लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है शैम्पू को लेकर। शुरू में मैं भी सोचा कि रिव्यू नहीं आ रहा लेकिन लोग भी तसल्ली से यूज़ किए, है ना, 1 महीना 1.5 महीना यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रहे हैं। नहीं, अच्छा है, रिव्यू आना चाहिए, आना चाहिए। शुरू में मेरे को रिव्यू आया कि सर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया भाई, कौन सा अपना घर का है, ले भाई बढ़ा दे तो ये चीज़ है। फिलहाल चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।